सारा बहन भैया तुम भी भिखारी हो और मैं भी भिखारी हूँ। अच्छा मैंने तुम्हें अपने पास इसलिए बुलाया कि तुम दो हो। ये कौन है तुम्हारे? यह मेरा पति देव है। तुम्हें दो हो और मैं अकेला हूँ। मुझे भी साथ कर लो और चलो हम तीनों मांग चांग के कहीं खा लेंगे। भैया अगर हम तुम्हारी साथ में रहूंगा तो मुझे भी कुछ न कुछ सहारा हो जाएगा। ऐसी बात है भैया। हाँ आप भी भिखारी मैं भी भिखारी। हाँ जहाँ भी जाऊं तो तीन व्यक्ति आपस कोई न कोई भीख मुझे भी आपको भी देगा। भैया क्या तुम मुझे साथ ले जा सकती हो? क्यों नहीं, अवश्य ले जाऊं। ठीक, अगर तुमने साथ ले जाने के लिए चाहती हो हाँ भाई साहब। तो सबसे पहले तुम्हें अपना परिचय बताओ। क्या कहाँ तुम्हारी घर है? क्या तुम्हारी नाम है? और कहाँ से आई हो, कहाँ जा रही हो? क्या मैं अपना परिचय? हाँ बहन। भैया बहुत कठिन कहानी है भैया। मेरा नहिरा चंपापुर, पिताजी का नाम भाग विधाता राजा, बड़ी बहन चंपा, हमारी नाम चमेली। हमारे पिताजी ने हमारी शादी रचा करके उदयपुर में हमारी शादी की है। भैया बोलो बहन। मैं एक रानी थी, लेकिन मेरे पति देव ने जब मुझे ससुराल ले गई तो मुझसे झूठ बोलकर कही सती मैं जा रहा हूँ पूजा करने के लिए। यानी कलाली में दारू पी करके अपना तन का वास्ता और सारा संपत्ति उससे नहीं हुआ तो मुझे भी हार चुका हुआ। तो मैं कलाली भैया से प्यार कल जोर की विनती किए तो वह मुझे छोड़ दिया और मैंने वहां से मैं अपने पिता की दरबार जा रही हूँ। चंपापुर भाग विधाता राजा है हमारे पिता। परमात्मा वहां जाऊंगा तो मुझे सोने के लिए, खाने के लिए भोजन, पीने के लिए बस्तर। मेरा पिताजी, माँ मर गई एक बचपन में, पोस पाल के पिताजी मुझे भी जवान किया। मत रो बहन। तुम्हारी घर चंपापुर है? चंपापुर। तुम्हारी पिता भाग्य विधाता है हाँ। और तुम्हारी नाम चमेली है। चमेली। भैया तुम्हारी पति ने दारू पी करके, जुआ खेल करके, जुआ में सब चीज हार गया है। हाँ भैया। राजपाट धन दौलत साथ साथ तुम्हें भी हार गया। हाँ भैया। इसलिए तुम्हें भिखारी हो ना? हाँ, इसलिए मैं भिखारी बन चुकी हूँ। मैं क्या जवाब करूं? मैं सोचते थे कि मैं चमेली के पास जाऊंगा तो सेनापति का कर्जा चुकाऊंगा। भैया लेकिन चमेली ये भी भिखारी। बहन आप अपना परिचय बताइए। ठीक है,
तुम चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा मैं अकेला ही रहूंगा, जाओ बाबा। ऐसा नहीं, आप अपना भी परिचय बताइए। दोनों व्यक्ति मिलजुल कर भी दुख मांग करके रहूंगी। मेरा परिचय पूछने से क्या तुम्हें लाभ होगी? कहीं आप मत पूछो मुझसे परिचय। क्या नहीं पूछो, नहीं। जाओ। एक बार आप अपना परिचय बताइए, उसके बाद तीनों व्यक्ति भीख दुख मांग करके खाऊंगी रहूंगी। भैया मेरा परिचय जानने के लिए चाहती हूँ? हाँ भैया। मेरा घर चंपापुर नगर है। क्या चंपापुर? मेरे पास 2 पुत्री था। बड़ी पुत्री का नाम चंपा, छोटी पुत्री का नाम चमेली। मैंने चमेली की शादी एक राजा के घर में राजकुमार लड़का से किया, और मैंने अपने हठ के कारण चंपा को एक कोरिया की हाथ धराया। मैं अपना नाम कहने से मजबूर हूं। नहीं भैया, ऐसा मत बोलिए। आ गए नाम मोर गए, भगवान लाग गए दूल्हा, और क्या भाग विधाता दाता गई पिताजी। पिताजी दाता गैया भागली। पिताजी लाछामी बेटी गेले, कोरिया की संग गई, इस सकल साथ चंपा आओ पुत्री चंपा। पिताजी आप तो चंपापुर के राजा भाग विधाता न थे। यह दशा कैसे हुई पिताजी? बेला हो
पिताजी चेहरा देखी भाते ले जा पिताजी कभी ने कहा है जैसा करनी वैसा फल। नहीं पिताजी मैंने अपने अहम में आकर के घर की लक्ष्मी चंपा थी, मैंने उसको घर से निकाल दिया। जवान को अपने घर से निकाल दिया। एक कोरिया की हाथ पकड़ा करके। नहीं पिताजी अब चंपा नहीं मिलेगी। चलो पुत्री। ऐसा गजन परिवान को आपने दी। नहीं पिताजी खाला करेंगे दिया मेरी बड़ी बात कहाँ होगी? छोड़ो भूल जाओ, मेहमान को साथ कर लो। चलो हम लोग कहीं मांग छाम करके खाएंगे। कहाँ जाऊं? एक भरोसा चंपापुर की थी, मेरे पिता भाग विधाता राजा। अब कहाँ जाऊं? नहीं, यही भाग विधाता की अहंग मुझे सताया है। मैं सोचते थे कि स्वयं भाग विधाता मैं हूं, लेकिन मैं नहीं भाग विधाता, मैं नाम का भाग विधाता था। भाग विधाता तो और कोई है किस्मत लिखने वाले, जो ने आज मेरे किस्मत को लिखा। महाराज, महाराज अब तो यहाँ भी आ गए। बोले कि चलो चाहते हैं चमेली का ससुराल, वहां तुम्हारा कर्ज दे देंगे महाराज। अब क्या हो, अब तो मिलन भी हो गया, यहाँ भी आ गए महाराज। कितना दिन आपका पीछा करेंगे हम? सेनापति, मेरे जितना भी तनख्वाह है अभी एक एक के जोड़ करके महाराज दे दीजिए, तभी हम यहाँ से आपका पीछा छोड़ेंगे। सेनापति, हाँ हाँ महाराज, मैंने तुम्हें कहा था कि चलो मैं चमेली के घर पर जाकर के तुम्हारे तनख्वाह चुकाऊंगा। ठीक है, लेकिन चमेली भी यही है। आज चमेली भी जैसे हम हूं वैसे दुर्बल है। वे हम ये मंत्री भैया चमेली है, चमेली का रूप देखो। चमेली का भी मैंने जानता हूं कि चमेली भी खुद जान रही है कि ये सेनापति ने मेरा कितना आगे पीछे मेरे
किया, कितने इसका देखभाल मैंने किया, लेकिन ये भी जानता है कि सेनापति का तनख्वाह एक भी नहीं दिया। सेनापति अवश्य आपकी तनख्वाह एक एक रुपया जोड़ करके अवश्य मैं दूंगी, लेकिन कब दोगे? थोड़ा टाइम दीजिए। टाइम के लिए तो अब कितने दिन से आपका पिताजी का मैंने पीछा करते हैं, फिर अब जब हमको नौकरी छूट गया, सब कुछ छूट गया, तो मैं तो अपना घर को देखेंगे, बाल बच्चा को देखेंगे। मेरा अभी चाहिए पैसा, या भी चाहिए, चाहे भीख मांग के हो कि चलो सेनापति जी महाराज। 2 रोज के बाद मैं तुम्हारी तनख्वाह फिर दे दूंगा। 2 रोज की बात? हाँ, तुम्हें यहीं रुको, मेरे साथ मत जाओ। तो फिर महाराज मैं आपको तो खाने पर भी आफत है, तो दोनों बाप बेटी को, और 2 रोज हमको भी कहते हैं रुकने के लिए, तो हम क्या यहाँ पर केला छील के खाएंगे? हम भी भूखे मरेंगे आपके साथ। पैसा तो हम जाकर के खाएंगे दुकान में, अभी तुरंत लो। चलो, अगर मेरे साथ चलने का है तो चलो, साथे चलो, साथे चलेंगे। ठीक है, चलो। आगे चलो, चलो गई, चलो के चमेली। पिताजी चलिए, पिताजी
कौन है?